हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नो एंड डिवोर्स। आपकी डिवोर्स नहीं होगी, इसका ये मतलब हो सकता है ऑब्वियसली। ब्रेकअप, आपका ब्रेकअप परमानेंट नहीं है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। बट लेट्स सी। कम्युनिकेट का कार्ड भी मैंने देखा था शुरुआत में। वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। पेशेंस इज द की। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अगर आपने होल्ड ऑन किया हुआ है एंगर पे, हेट पे या रिजेंटमेंट पर, उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो ब्लॉकेज है, उसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं लव। आपको ओपन रहना होगा, अपने दिल को ओपन रखना पड़ेगा। Okay, so you are experiencing a breakup right now. Confirmation. Divorce, breakup. ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए डिवोर्स है ऑब्वियसली, बट बाकियों के लिए इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। आप ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी हैव लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। सो बी पेशेंट एंड जस्ट लेट थिंग्स फ्लो, इसका मतलब ये है। एंड देन वी हैव मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। सो मे बी ये इंसान शिफ्ट होने का सोच रहे हैं आपकी सिटी में या कंट्री में। ये भी हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं। प्रेगनेंसी, दिस इज़ होम, फैमिली, एक्सपेक्टिंग, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। ये न्यू बिगिनिंग भी है, ये लिटरली बर्थ भी हो सकती है, लिटरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। वाओ, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। जिनसे आपका ब्रेकअप चल रहा है या डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे विद अ लव मैसेज, विद अ लॉट ऑफ लव। बिकॉज ये देखिए, हार्ट 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 हार्ट। ये साइन हो सकता है आपके लिए। इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हार्ट्स नज़र आएंगे हर जगह। दिस इज़ अ साइन। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट्स नज़र आ रहे हैं, सो दे आर कमिंग बैक, यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम देम सून। न्यू बिगेनिंग, समथिंग न्यू, यहाँ पर भी न्यू बिगेनिंग है। एक्सपेक्टिंग, मूविंग इन, राइट। बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर अट्रैक्टिंग लव। कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में इन लव। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। ये इंसान के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। दे वांट टू कम बैक। बेसिकली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है, बहुत क्लियर मैसेज है। और आपको पेशेंट रहना होगा। मे बी आप ऑलरेडी हैं, कुछ थोड़ा सा और टाइम लगेगा। यू जस्ट नीड टू लेट गो, लेट थिंग्स फ्लो। जैसे ही आप लेट गो करेंगे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा ग्रिप को लूज़ करना होगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा आपने टाइटली होल्ड ऑन किया हुआ है, और अगर आपके दिल में नफ़रत है या कोई भी लो वाइब्रेशनल फीलिंग है, गुस्सा, नफ़रत,
रिजेंटमेंट, उसको आपने लेट गो करना है और फिर ये इंसान जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे. सो कोई है इंसान आपके जहन में, ऑब्वियसली दिस इज़ योर पर्सन जिनका आप वेट कर रहे हैं. ये वही इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और वो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं. मे बी वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं आकर कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है आपके बिना. उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल लगेगी, पर जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उनको आइडिया हुआ कि ज़िंदगी आपके बिना वाकई ही बहुत मुश्किल है. सो लेट्स सी ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. दे रियली वांट टू कम बैक. ये इंसान बहुत डेस्परेटली आई फील कि आपका प्यार चाहते हैं. दे डेस्परेटली वांट यू. दे नीड योर लव एंड सपोर्ट. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओह वाओ, अब ये बहुत अमेजिंग बात है कि मैंने जब ये डेक उठाया था उस वक्त एम्परर का कार्ड नज़र आया था. वाओ. We have the wheel, 8 of swords, their feelings and thoughts. We have 8 of cups. Number 8 किसी के लिए significant हो सकता है. So ये इंसान stuck हैं, they are stuck on you. fall किसी के लिए significant हो सकता है. मतलब अब जो ये मौसम चल रहा है, I think this is fall. ये मौसम. We have 2 of chalices. So ये इंसान ये सोचते हैं कि वो बहुत लकी थे जब आप उनकी ज़िंदगी में थे. They were so happy. और ये बात उनको इसलिए रियलाइज़ हो रही है बिकॉज अब आप नहीं हैं उनके साथ. ओ वाओ, द सन. सो डेफिनेटली दे फील कि जब आप उनके साथ थे ऐसे लगता था कि जैसे हर चीज़ उनके साथ है. आप नहीं हैं तो लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है. हालात उनके साथ नहीं हैं, आप साथ थे तो सब कुछ ऐसे लग रहा था कि साथ है. दुनिया की हर चीज़ उनके फेवर में हो रही है. अब आप नहीं हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ज़िंदगी में. 7 ऑफ chalices एंड देन बॉटम पर हमारे पास है द फूल. सो आपके पर्सन को मे बी लिटरली इस वक्त ये फील हो रहा है कि दे एक्टेड लाइक अ फूल. उन्होंने बहुत फुलिशली बिहेव किया. फ्रेंड्स जस्ट होल्ड अ सेकेंड. ओके, सो इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे करना था. सो हो सकता है कि ये इंसान अचानक से आपसे कांटेक्ट करेंगे. ये सिंबॉलिक हो सकता है. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एरीज, लियो, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई. ये स्टार साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं. एक्वेरियस भी विद द फूल, बट फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड भी है. सो ये फूल कार्ड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारे डेक्स से. सो ये इंसान ये फील करते हैं कि आपके साथ वो बहुत खुश थे. अब आप उनके साथ नहीं हैं तो ज़िंदगी में उनकी एक्साइटमेंट नहीं है, ज़िंदगी में स्पार्क नहीं है. उन्होंने आपके साथ स्पार्क महसूस किया. उनको ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी आपके साथ थी वो ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी जी है उन्होंने जो आपके साथ थी. अब तो बस गुजार रहे हैं, उनको ऐसा लगता है. डेफिनेटली, बिकॉज आप देखिए ना कि हमारे पास कितने अच्छे कार्ड्स हैं. 2 ऑफ कप्स, द सन. ये तो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, द सन एनर्जी. सो वो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस की है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हैप्पीनेस. और अब आप नहीं हैं तो ज़िंदगी बिल्कुल एम्प्टी है विद दिस 8 ऑफ कप्स. कोई भी चीज़ एक्साइट नहीं कर रही, कुछ भी
उनको हैप्पीनेस नहीं दे रही। आई फील कि ये इंसान बहुत लोनली हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू में भी ये इंसान अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं कहीं। बट इवन अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, दे रियली फील अलोन। उनको ऐसा लगता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है किसी के साथ भी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी फैमिली के साथ, उनकी नहीं बनती है। एक्सक्यूज़ मी। सो हो सकता है कि किसी ने आपको याद किया है, ऑब्वियसली आपके पर्सन ने आपको याद किया है। क्लियरली हमारे पास ये साइन है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा वो आपकी थॉट्स में स्टक हैं, गुम हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, क्या चीज़ें बेटर हो सकती थी, क्या वो बेटर तरीके से कर सकते थे, वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, कुछ डिफरेंट कर सकते थे। बट अगर अब उनको चांस मिलेगा तो वो डिफरेंटली चीज़ों को करेंगे। ये इंसान डेस्परेटली एक और चांस चाहते हैं आपके साथ। दे रियली रियली वांट अ सेकंड चांस। आई फील विद दिस फूल एनर्जी, इस बार दे आर जस्ट गोना गो फॉर इट। इस बार वट एवर इट टेक्स, ये इंसान रुकेंगे नहीं। जो भी रिस्क है, जो भी है, ये इंसान वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। इस बार वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। बट उनको ऐसा लगता है कि ये नया स्टार्ट ही बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा आपके साथ। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। आपकी ज़िंदगी में वापस आना आसान नहीं है। ये रोड अब आसान नहीं है, क्योंकि उनको ये भी फील हो रहा है कि शायद आपको अब उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है उनके अंदर, और अब आप उनको वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहते हैं। दे फील सो अब आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो दे रियली फील कि आपकी तरफ वापसी का रास्ता आसान नहीं है। वो तो चाहते हैं पूरे दिलो जान से कि उनको एक सेकंड चांस मिले और वो चीज़ें डिफरेंटली और बेहतर तरीके से कर पाएँ। बट इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि आपके लिए उनके ऊपर ट्रस्ट करना भी अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके जहन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अब। 8 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो बहुत सारी रिजर्वेशंस होंगी अब आपकी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिल में भी, और आपको उन सब के आंसर्स चाहिए होंगे ऑब्वियसली। सो इतना आसान नहीं है वापसी का रास्ता। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। हर दिन उनको ऐसा लगता है आप उनके पास हैं, उनके साथ हैं। और अगेन वो ये सोचते हैं कि जो आपके साथ ज़िंदगी उन्होंने जी है वो ज़िंदगी थी। अब जो वो जी रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं है, वो सिर्फ गुजार रहे हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट एल्स देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपकी फीलिंग्स हैं सारी, इसका ये मतलब भी है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये इमेज आपने देखा है, आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, आप दोनों ये चीज़ें फील कर रहे हैं। सो देखिए कि हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है, यूँ कह लीजिए बिल्कुल टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, सैड हैं, इवन शायद रोए हैं ये इंसान आपके लिए। Knight of Wands, they really want to rush in with the Knight of Wands. And 3 of Chalices, so this is reconciliation, this is friendship. So 3 भी किसी के लिए important हो सकता है। And then Page of Chalices. So I do feel के आपके साथ जब वो थे तो वो बिल्कुल चाइल्डिश बिहेव करते थे, बिल्कुल बच्चे बन जाते थे, नो मैटर उनकी क्या एज थी। बट आपने उनके बड़े, वाओ, वी हैव 6 ऑफ चैलिसेस नाउ। हो सकता है आपने उनको बहुत पैम्पर किया है और उनको बहुत अच्छा फील हुआ आपके साथ, बहुत लाइट हार्टेड, बिल्कुल जैसे यंग हो गए हैं दोबारा, उनकी सोल यंग हो गई है। नो मैटर देयर एज, अगेन अपनी लाइफ में उन्होंने शायद बहुत स्ट्रगल की है, बड़ी मुश्किलें देखी हैं, बट जब वो आपके साथ थे तो बहुत खुश थे। उनकी जैसे यूथ वापस आ गया हो उनका, ऐसा फील हुआ उन्हें आपके साथ। सो ये इंसान शायद आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। आई डू फील कि कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनली इमैच्योर भी रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं रही है उनमें पहले, समझ नहीं पाए आपकी फीलिंग्स को, आपकी तकलीफ़ को, जो आपके कंसर्न्स थे या जो आप डिमांड करते थे, या आप मे बी उनसे बोलते थे कि आपको वक्त चाहिए है उनका, आपको साथ चाहिए उनका, और वो इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। और अपनी तरफ से वो बहुत मैच्योर बने हुए थे,
बट ये इमोशनल इमैच्योरिटी थी उनकी कि वो आपके इमोशंस को बोलते थे कि ये इनवैलिड इमोशंस हैं, तुम्हें गलत फील हो रहा है या तुम्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए, इस तरह करते थे. सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल मैच्योरिटी उनमें थोड़ी बहुत आई तो है. उनको रियलाइजेशन तो है कि जो भी आप कहते थे उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि अब वो खुद वो सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं. हार्ट ब्रोकन है, टेबल्स टर्न हो चुके हैं. जो पहले आप फील करते थे अब वो फील कर रहे हैं, और अब आप उनकी पोजीशन पर हैं इस वक्त, एटलीस्ट जो उन्हें नज़र आ रहा है. हो सकता है आपको उनसे बहुत मोहब्बत हो अभी भी डीप डाउन, बट जाहिर है कि आप चेस नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी अब डिफरेंट है, पहले जैसी नहीं है. तो उनको फील हो रही हैं ये सारी चीज़ें. दे रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं. सो आपकी ज़िंदगी में वापस आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, दे फील. सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हेड एंड देयर हार्ट. बट इस दफ़ा उन्होंने ये सोचा है, नो मैटर व्हाट, वो जो भी उन्हें करना पड़ा वो करेंगे आपके साथ रहने के लिए, लॉन्ग टर्म चलने के लिए. देखिए कि इस हमें ये नज़र आ रहा है इस पर्सन के हाथ में आग है. And then there is this lizard over here. It's about regeneration. And then देखिए जो भी ख़तरा है, आग से खेलने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन. एंड विद द फूल रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, नो मैटर व्हाट. सहरा में भी चलने के लिए तैयार हैं आपके साथ. सहरा में आग लेकर चलने के लिए तैयार हैं. आपको पता है सहरा में ऑलरेडी कितनी गर्मी होती है, पानी भी नहीं होता है. सो दिस इज़ अमेजिंग कि मतलब सहरा में बिना पानी के भी चलने के लिए तैयार हैं वो आपके साथ. इवन आग हाथ पे रख कर चलने के लिए तैयार हैं. उनका इंटरेस्ट, उनके दिल में पैशन, उनके दिल में क्रेज़ इस कदर आपका बढ़ चुका है कि वो आग से भी खेलने के लिए तैयार हैं. मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इस वक्त. आप सवार हैं उनके दिल और दिमाग पर. दिस इज़ अमेजिंग. और मैंने इस तरह से इस कार्ड को कभी इंटरप्रेट नहीं किया, बट अमेजिंग एनर्जी, राइट. ये इंसान सहरा में चलने के लिए तैयार हैं, ये इंसान दरिया को पार करने के लिए तैयार हैं, ये इंसान में भी बर्फ़ पर भी चलने के लिए तैयार हैं. जो भी रास्ते की रुकावट है उसको पार करने के लिए तैयार है. बस दे जस्ट वांट यू. जो तकलीफ़ उन्होंने आपसे दूर रह के बर्दाश्त की है, उसके सामने ये सहरा वाली तकलीफ़ कुछ भी नहीं है. आपके साथ रह के वो कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, बट ये तकलीफ़ जो आपसे दूर रह के उन्होंने सही है, उनको अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा थी. सो ये इंसान तो आपके लिए डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत डेस्परेट हैं ये इंसान आपके लिए. दे रियली वांट बी विद यू. सो लेट्स सी अब व्हाट एल्स दे आर फीलिंग. उनके एक्शंस के ऊपर मेरा आज फोकस नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगे. तो ये तो उनकी फीलिंग्स हैं कि ये इंसान डेस्परेटली आपको चाहते हैं, डेस्परेटली आपके साथ होना चाहते हैं. दे डोंट वांट एनीथिंग बट यू. लेट्स सी. एंड फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये उनकी करंट एनर्जी है, ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं. आपको पता है फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, एनर्जी चेंज होती रहती है. हो सकता है आज वो इस फीलिंग में हैं, हर दिन हर लम्हे वो इस फीलिंग में नहीं होते हैं. बिल्कुल जैसे आपके अपने इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं. बट इस वक्त जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ये इंसान डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए. सो लेट्स सी what else their feelings and thoughts. Okay, so we have don't give up now. You are almost there. Number 25. ये सहरा ख़त्म होने वाला है, बस वो करीब ही हैं, आपकी तरफ आ ही रहे हैं बस. दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप. उन्होंने गिव अप नहीं किया है, और वो आपसे भी ये बोल रहे हैं कि डोंट गिव अप, मुझ पर गिव अप मत करो. यू आर ऑलमोस्ट देयर. ये इंसान बस अपने ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हर गुज़रते लम्हे के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ. जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है. बस करीब हैं आप लोग मैनिफेस्टेशन के. अ गुड टाइम, सोशलाइज एंड सेलिब्रेट लाइफ. नंबर 3. और ये देखिए, ये भी 3 ऑफ कप्स है, एंड दिस इज़ 3 ऑफ कप्स एनर्जी. दिस इज़ रेकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन,
Happy times, good times ahead, they are coming. ये देखिए, ultimate fulfillment, ultimate happiness, the sun energy. Dream big, it will all work out. So आप हैं उनके biggest dream. Number 44 है, and again ये 8 बनता है, 888. Healing trauma, dissolve the chains of age-old pain. Number 30, unlearn कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें. And out of your comfort zone, this is amazing. You know what inevitably must be done. और इसका नंबर भी 8 है. नंबर 8 आप लोगों के लिए ह्यूज साइन है इस कनेक्शन में. ये इंसान जब आपकी तरफ आने वाले होंगे, आपको बहुत ज़्यादा 8 नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा हार्ट्स नज़र आएंगे. हार्ट्स हो सकता है आउट ऑफ नो वेयर कैमल नज़र आ जाए आपको, या डॉल्फिन नज़र आ जाए, वेल नज़र आ जाए, टर्टल नज़र आ जाए, समथिंग लाइक दैट. ये सारी चीज़ें साइंस हैं आपके लिए इस कनेक्शन में. सो हील करके आ रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ. और देखिए ना, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये इंसान, मैंने आपको क्या बोला अभी, कि सहरा में आग लेकर चलने के लिए तैयार हैं आपके लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार हैं आपके लिए. ये सोच रहे हैं वो इस वक्त, डेस्परेटली आपको चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आपके लिए. दिस इज़ अमेजिंग. सो आपको क्या करना चाहिए, अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. अब आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए. ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं. ऑलराइट, सो वी हैव टुगेदर. ओ वाओ, आप दोनों का यूनियन होने वाला है. I love working together with others and how it makes once impossible dreams possible. I see there is strength in unity and how much we can accomplish together. Asking for help is not weak, it is powerful. आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं. हो सकता है आप दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं. But togetherness, I'm just seeing this image. इट्स ऑल अबाउट यूनियन. ये यूनियन एनर्जी है इस पूरी रीडिंग में. सो तैयार रहें उनका साथ देने के लिए. आ रहे हैं वो. डूइंग आवर बेस्ट. मे बी आपको जिम जाने की ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पतले होना है. आपके माइंड की फ्रेशनेस के लिए आपकी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए. वी आर ऑल डूइंग आवर बेस्ट विद द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस वी हैव इन दिस मोमेंट. Any decision I take is okay, no matter the outcome. I make the best of any situation and learn as I go along. So जो भी आप डिसीजन लेंगे आपके हाईएस्ट गुड में ही है. जो भी आप लाइफ में करते हैं उससे आप सीखते ही हैं. या आपको कुछ मिल जाता है या आप कुछ सीख जाते हैं. तो ज़िंदगी में नाकामी नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है. मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि किसी को कोई नाकामी हो गई है. असल में इंसान सीखता है. और देखिए कि जितने लोग भी आपने ज़िंदगी में कामयाब देखे, उसके पीछे वो कई दफ़ा नाकाम भी हुए थे. राइट. एक बड़ी चीज़ के हवाले से मैंने कोटेशन देखी थी, लेकिन मेरे जहन से वो बिल्कुल निकल गई है. आपने देखी होंगी इस तरह की बहुत सारी कोटेशंस, कि अगर कोई इंसान एक 100 दफ़ा जब कोई चीज़ कर रहा है, 100 जब उसने अटेम्प्ट की है 100वीं दफ़ा और वो कामयाब हुआ है, उससे पहले वो 99 दफ़ा नाकाम भी हुआ था. तो वो नाकामी नहीं थी, वो उसकी हर अटेम्प्ट उसको उसी कामयाबी की तरफ लीड कर रही थी. सो एनीवे, आपसे ये कहा जा रहा है अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें. आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, मॉडरेट किस्म का भी कर सकते हैं, इंटेंस भी कर सकते हैं. जो आपको लगता है आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, जितना आप कर सकते हैं वो आपने करना है. उससे आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होगा. स्पेशली जिन लोगों का एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, नहीं भी है तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, कभी कभार ऐसे भी होता है कि हम एंग्शियस नहीं होते हैं, कोई एक इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं. तो अगर ऐसा है तो भी आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, उससे आपका ये स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी रिलीज़ हो जाएगी और आप बेचैन नहीं होंगे. ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी आर्ट से आपको लगाव है, आप वो चीज़ करें, उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा. मेडिटेट करें, उससे भी होगा. तो जो चीज़ आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है वो आप करें.
सो शुरू करते हैं आपका येस एंड नो क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कोई भी आप येस नो क्वेश्चन अपने जहन में रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। QHJDSY, डिज्नी, मेरे जहन में डिज्नी आया है। TRZDBF, okay, so try again, let's try again. No, ये सही नहीं हुआ, स्टक हो गया। ओके, CE11 M1111 H88 JWUAC। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका आंसर नो वे आया है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। फ्रेंड्स, मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच, जितना भी आप लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, आप सब लोग अभी करते भी हैं, आप लोग एड्स भी देखते हैं, इट मीन्स अ लॉट। सो थैंक यू सो मच अगेन। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।